की हालात क्रिटिकल चल रही है बहुत। तो भाई साहब शुक्र करो आरसीबी वालों कि भाई साहब तुम्हें वो बंदा नहीं मिला। अगर वो बंदा उस दिन तुम्हें मिल जाता ना भाई साहब, तुम्हारे दिन उल्टे लग रहे थे। तो गाइस गुड मॉर्निंग। अब 10 बज चुके, हम सो के उठ चुके और अब आटा लेके जा रहे हैं पिसवाने के लिए। आटा पिसवा के लाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस कमरे की पहले सफाई सफाई करके फ्री हो गए। अब खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद मिलते हैं। सबसे आज बनेगा खाने में दाल और रोटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दाल बनाना। तो गाइस दाल अपनी चढ़ चुकी है, दाल उबलती है। इतनी देर में अपन प्याज टमाटर काट लेते हैं। गाइस 10 मिनट हो गए बवाल मचाते हुए, लेकिन चाकू नहीं मिला। फिर ये पुराना ही ले आया। ये थोड़ा कमजोर काटता है और बाकी सब्जी तो काट देता है लेकिन कम काटता है। परेशान हो गया ढूंढते ढूंढते। उसके बावजूद मुझे चलो अब इसी से काम काट लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तरबूज काटा था तब मिल गया था, लेकिन पता नहीं अब कहाँ चला गया। पूरे कमरे में ढूंढ लिया लेकिन भाई साहब चाकू नहीं मिला। अब इसी से काम काट लेते मगो। गाय अपने प्याज टमाटर कट चुके हैं। अब चलो सूखते हैं दाल। तेल हो चुका है मेरा, अब इसमें प्याज डाल देते हैं गाइस। दाल उबाल चुकी है, वो छुकड़ मार के रख दिया। आप थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिए दाल को, थोड़ी देर पक के फिनिश हो जाए। उसके बाद रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं, फिर सोते हैं 2-3 घंटे। फिर शाम को उठ के कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि अगर दिन में नहीं सोऊंगा तो फिर रात को मेरी ड्यूटी है। तो रात को कंपनी में मुश्किल हो जाएगी पूरी रात निकालना। इसलिए अब थोड़ी देर सोएंगे रोटी राटी खा खो के। उसके बाद शाम को 2-3 घंटे कहीं घूमने जाएंगे। फिर रात को कंपनी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि शाम को भी रोटी बनानी पड़ेगी। सब्जी तो यही रह जाएगी क्योंकि 12-1 बज रहे हैं। तो सब्जी बनाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। दाल रोटी बन के तैयार हो चुकी है। चावल की दाल रोटी भी अपना। चलो हम खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं गाइस आपसे। लोग गाइस खाना पीना हो चुका, खाना खा के और काफ़ी देर हो गई। कपड़े सूखे धो के सुखाए हुए। तो काफ़ी धूप पड़ रही है, आप देख सकते हो। तो चलो अब कपड़े नीचे उतार के ले डालते हैं, फिर मिलते हैं गाइस आपसे। पता ही नहीं चलता गाइस कैसा मौसम है। पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, रजाई ओढ़ लो तो गर्मी लगती है। ये समझ में नहीं आ रहा कैसा माहौल चल रहा है। और धूप देखो दिन में कितनी भयंकर धूप पड़ रही है। और कमरों में जाते ही पंखा चलाने की आदत होती है, फिर गर्मी लगती है। तो अपन ने कपड़े लिए उतार गाइज। काफ़ी देर हो चुकी है, कपड़े गए थे सूख, कुछ रहते थोड़ी गया नहीं रहा। तो गाइज अब सो के उठ चुका था, काफ़ी देर सो लिया था 2-3 घंटे, फिर उठ गया। तो अब उठने के मगो थोड़ी देर चलो मार्केट में कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सो रहा था। तो मैं चलो अब घूम के आते हैं, कहीं चलते हैं। तो चलो भाई पहले लाइट बंद कर देते हैं कमरे की। अब थोड़ी देर कहीं बाहर घूम के आएंगे, उसके बाद आएंगे वापस कहीं मार्केट की तरफ सब्जी लेके आएंगे और चलते हैं। भाई मोटरसाइकिल लेके निकल गए कमरे से। अब मेरे को डर चीज़ पता किस चीज़ में लग रहा है। मेरे को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ में लग रहा है कि काफ़ी दिन से मैं मोटरसाइकिल चला नहीं रहा था। वो मोटरसाइकिल खड़ी थी, कंपनी में जा रहा था, तो साउंड वाला जाता था, उसकी मोटरसाइकिल जा रहे थे। तो अब देखते हैं कितनी देर चलता है। पेट्रोल पंप वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए ना ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है ये रहा। लेकिन पता ही नहीं चलता भाई साहब ये पेट्रोल पंप इन्होंने क्यों बना रखा है, क्यों नहीं बना रखा भाई साहब। कभी भी ये पेट्रोल पंप खुला नहीं मिलता भाई साहब। जब भी आओगे आप इस पेट्रोल पंप में हमेशा बंद मिलेगा। इसमें पेट्रोल रहता ही नहीं है, पता नहीं क्यों खोल रखा है मालिक ने, क्यों नहीं खोल रखा, समझ में नहीं आता यार। जब भी आओगे ना तो पेट्रोल पंप हमेशा बंद मिलेगा, पेट्रोल ही नहीं है। वैसे इसको बंद करके ऑफिस में बैठे रहते हैं, आराम से मस्त मजे करते रहते हैं। तो गाइस शुक्र है पहुंच गई, क्योंकि पेट्रोल पंप आ गया। ये देखो ये आ गया, शुक्र करो पेट्रोल पंप आ गया। तो गाइस पेट्रोल डलाने के बाद मिलते हैं आपसे।
गाइस पेट्रोल डला के निकल चुके हैं। वो तो मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि गाइस मैं दूसरा फ़ोन लाया नहीं था। तो बर्गर खाने के लिए आए थे, लेकिन बर्गर वाला भैया आता नहीं, इसलिए पाइनएप्पल का जूस ले लिया। अब पाइनएप्पल का जूस पी के चलते हैं। मार्केट में मैं सिर्फ बर्गर खाने के लिए आया था। शाम का मौसम हो रहा है, बर्गर बढ़िया लगेगी, लेकिन यहाँ पता चला जो बर्गर वाला था वो आया ही नहीं, आज रेडी नहीं लगाई उसने बर्गर की। बर्गर वाला तो जूस पी के निकल लिया अपन। और मार्केट में है ना चारों तरफ लड़के भेड़ो, खुद लड़के आते ना ऐसे ताड़ने के लिए खड़े रहते हो। अपना ऐसा काम नहीं होता, अपने जूस पिया, अपने लड़कियों का कोई सीन नहीं है। अपने सिंसियर लोने अपने जूस पिया और निकल गए। घूम के आ गए। नहीं उसमें कुछ ज़्यादा वो था नहीं, क्योंकि मैं जो घूमने के लिए गया था ना तो वहाँ पे कुछ इतना संकट बैठा नहीं, क्योंकि मैं बर्गर खाने गया था, बर्गर मिली नहीं, क्योंकि वो बर्गर की जो रेडी लगा था वो आज आया ही नहीं, इसलिए वापस आ गए अब कमरे पे। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मैच चालू हो जाएगा वापस, फिर मैच देखेंगे, फिर कंपनी का टाइम हो जाएगा। हमारा सेम रूटीन रहता है भाई साहब, कम आओ खाओ पियो सो कंपनी, आओ खाओ पियो सो कंपनी, कंपनी से आओ पियो खाओ सो कंपनी। नहीं हमारा रूटीन नहीं चेंज होने वाला भाई साहब। सब मुंबई इंडियंस 2 मैच हारने के बाद जो कम बैक करिए ना, खतरनाक कम बैक करिए भाई साहब। नहीं KKR के इस टाइम घोड़े लगे पड़े हैं भाई साहब। नहीं इतनी बुरी तरीके से के भाई साहब 68 रनों पे 5 विकेट गिर गई, 9.4 ओवर में अभी। और भाई साहब वेंकटेश अय्यर को खरीदा था उन्हें 24 करोड़ में, ऐसा धोया है 24 करोड़ को, पूछो मत भाई साहब। तीनों मैचों में फ्लॉप है भाई साहब, रन ही नहीं बना तीनों मैचों में, 24 करोड़ का। शुक्र है उस दिन RCB पीछे भाग रही थी, RCB बच गई। नहीं भगवान से शुक्र ही कर रही है RCB की, भाई हम उस दिन बच गए, तो भगवान का शुक्र था। कोई पैन देख लो, मैच के हालात क्रिटिकल चल रही है बहुत, तो भाई साहब शुक्र करो RCB वालों कि भाई साहब तुम्हें वो बंदा नहीं मिला। अगर वो बंदा उस दिन तुम्हें मिल जाता ना भाई साहब, तुम्हारे दिन उल्टे लग रहे थे। नहीं तुम्हारा जो उल्टा दिन चालू होते ना मिडिल ऑर्डर में, पूछो मत। तो शुक्र करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रसाद पुरुष चढ़ाओ कहीं कि भाई साहब तुम्हारे वो हाथ नहीं लगा। तो भयंकर KKR के तो बिल्कुल घोड़े लग गए। रिंकू सिंह भी आउट होके चला, रिंकू सिंह भी आउट हो गया। KKR के तो भयंकर घोड़े लग गए भाई साहब। 76 रनों पे 6 विकेट गिर गई। नहीं चौका लगा था, अगली बॉल में छक्के के लिए उड़ा दी गया भाई साहब। मेरे को तो आज थी कि भाई साहब रिंकू सिंह अगर अच्छी पारी खेल जाए तो क्या पता चांस बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे। तो भाई साहब आज मुंबई इंडियंस आपका खाता खोल जाएगी मैच जीतने का, IPL का 2 मैच लगातार हार चुके हैं। नहीं काफ़ी मेरे को उम्मीद तो उसी पे थी यार। और भाई साहब ये वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, इनके चक्कर में श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया था, कोई सा परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं ना श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर कर रहा ना वो कर रहा। अब आंद्रे रसल और बचा है, आंद्रे रसल का देखते हैं क्या होता है लास्ट। अब आंद्रे रसल ही बचा उनका बैट्समैन तो यार, और कोई इतना बड़ा बैट्समैन बचा नहीं। 116 पर सिमट गई। नहीं KKR में नहीं दब रही, मुंबई इंडियंस जीत ही जाएगी आज यार 116 में। तो भाई साहब राजस्थान आज दोबारा 10वें नंबर पे आ जाएगी। नहीं उधर आज जीतेगी मुंबई इंडियंस और आएगी राजस्थान 10वें नंबर पे। भाई साहब बताओ यार। 11 बज चुके हैं और अपनी कंपनी का टीम होने वाला है, इसलिए अपन चल देते हैं कंपनी के लिए। काफ़ी देर मैच देख लिया, मैच में तो मुंबई इंडियंस जीत ही रही है। तो गाइस गुड नाइट है हमारी तरफ से, क्योंकि कंपनी में पहुंच चुका हूँ। कंपनी के अंदर तो वीडियो बना नहीं सकता, अभी तो रास्ते में ही जा रहा हूँ। पार्किंग में बाइक खड़ी करवा दी, साथ वाला बंदा खड़ी करने गया बाइक पार्किंग में। अब कंपनी के अंदर चलते हैं, पहले तो कैंटीन में जाके चाय नमकीन खाएंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर। तो कंपनी के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ है नहीं। तो अभी हमारी तरफ से गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। हमें तो पूरी रात काम करना है। आप सो फटकार के गुड नाइट गाइज।